हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां बादल भी सर झुकाते हैं, कैलाश पर्वत की गोद में एक शाश्वत शांति का साम्राज्य था। वहां विराजमान थे महादेव शिव। उनका शरीर नीले आकाश की भांति शांत, जटाएं गंगा की धाराओं से सज्जित, गले में सर्प लिपटा और त्रिशूल हाथ में थामा। वे ध्यान मग्न थे, मानो समस्त ब्रह्मांड उनकी सांसों में समाया हो। कैलाश पर बर्फ के फूल खिले थे, हवा में संगीत की धुन गूंज रही थी और नंदी उनकी सेवा में सतर्क खड़े थे। लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान का संकेत छिपा था। दूर आकाश में तारों के बीच से एक भयानक उल्का प्रकट हुई। वह कोई साधारण पत्थर न थी, ये थी प्रलय की अग्नि, जो ब्रह्मांड की सृष्टि को भस्म करने को उद्यत थी। उसकी चमक से सूर्य भी शर्मा गया और उसकी गति से पवन भी थर्रा उठी। पृथ्वी पर मनुष्य भयभीत हो उठे। गांवों में स्त्रियां संतान को सीने से लगाए रो रही थीं, किसान खेत छोड़ भाग रहे थे और राजा अपने महलों से बाहर आकर आकाश को निहार रहे थे। ये क्या विपत्ति है, वे चीख रहे थे। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। इंद्रासन पर बैठे देवराज इंद्र के हाथ कांप रहे थे। ये उल्का पृथ्वी को निगल लेगी, सृष्टि का अंत निश्चित है, उन्होंने पुकारा। सभी देवता सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि एकत्र हो गए। ब्रह्मा जी चार मुखों से शास्त्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन भटक रहा था। विष्णु जी शेषनाग पर शयन करते हुए बोले, ये कोई साधारण विपदा नहीं, ये कलयुग की शुरुआत का संकेत है। हमें महादेव की शरण लेनी होगी, वे ही नटराज हैं, सृष्टि के रक्षक। ब्रह्मा जी सहमत हुए। हाँ, शिव ही एकमात्र शक्ति हैं जो प्रलय को भी संभाल सकते हैं। चलो कैलाश चले। देवताओं का विशाल जत्था स्वर्णिम रथों पर सवार होकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में वे बादलों को चीरते हुए गुजरे, हवाओं से बातें की, लेकिन हर देवता के हृदय में भय का कांटा चुभा था। उल्का अब और करीब आ रही थी, उसकी लपटें समुद्र को उबाल रही थी, जंगल जल रहे थे, पृथ्वी की धरती कांप रही थी, नदियां उफान पर थीं। कैलाश पहुंचते ही देवताओं ने महादेव के चरणों में गिर पड़ा। नंदी ने उन्हें रोका, प्रभु ध्यान में लीन है, कोई व्याकुलता न लाएं। लेकिन विष्णु जी ने कहा, नंदी, समय समाप्त हो रहा है, उल्का अब क्षितिज पर है। वे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों का जाप किया, इंद्र ने वज्र पटके और विष्णु ने शंख बजाया। आकाश गूंज उठा। महादेव की आंखें अभी भी बंद थीं, उनकी सांसें शांत थीं, मानो वे उल्का को न देख रहे हों। देवता चीखे, प्रभु, जगत विनाश के कगार पर है, आपकी कृपा के बिना सब नष्ट हो जाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। महादेव के मस्तक पर तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुला। वो नेत्र अग्नि का सागर था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड झलक रहा था। एक भयंकर ज्वाला निकली, जो बिजली की चमक से तेज थी। वह सीधे उल्का की ओर बढ़ी। उल्का ने विद्रोह किया, वह घूमी, टकराई, लेकिन ज्वाला ने उसे घेर लिया। तू कौन है जो सृष्टि को चुनौती देती है? ज्वाला की गर्जना गूंजी। उल्का पिघलने लगी, उसके टुकड़े आकाश में बिखर गए। लेकिन यह समाप्ति न थी। ज्वाला अब और प्रबल हो गई। वह पृथ्वी की ओर बह चली, जल रही, भस्म कर रही। जंगल झुलस गए, पहाड़ पिघलने लगे। देवता भयभीत, प्रभु ये क्या? उल्का तो नष्ट हो गई, लेकिन ये अग्नि तो समस्त धरती जला डालेगी। विष्णु जी ने तुरंत शेषनाग को बुलाया। हे शेष, संकट टला नहीं, ये अग्नि गंगा की ओर जा रही है। लेकिन गंगा, स्वर्ग की पवित्र नदी, अभी पृथ्वी पर अवतरित न हुई थी। वह आकाश में बह रही थी, अपने पिता हिमवान की पुत्री के रूप में। गंगा ने देखा अग्नि उसकी ओर आ रही है। मैं जलूंगी, वह चीखी। लेकिन तभी महादेव ने अपनी जटाओं को खोल दिया। आओ गंगे, मेरी शरण में। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। विष्णु जी शेषनाग पर लेटे और शेषनाग ने अपनी 100 फन वाली काया फैला दी। गंगा की धारा अग्नि से टकराई, लेकिन महादेव की जटाओं ने उसे समेट लिया। अग्नि शांत हो गई। गंगा की शीतलता ने उसे वाष्प में बदल दिया। कैलाश पर एक दिव्य वर्षा हुई, पवित्र जल की बूंदें जो अमृत की भांति थी। पृथ्वी हरी भरी हो गई, सूखे नाले भर गए और जीव जंतु नाचने लगे। महादेव हंसे, उनकी हंसी में ब्रह्मांड की गूंज थी। देवगण, भय किस बात का? सृष्टि का चक्र तो चलता ही रहता है। सृजन, पालन, संहार। उल्का संहार का प्रतीक थी, ज्वाला मेरी शक्ति और गंगा पालन की। तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपका तीसरा नेत्र प्रलय का प्रतीक है, फिर भी रक्षा का साधन। विष्णु जी मुस्कुराए, आपके बिना कुछ असंभव है। लेकिन कहानी यही समाप्त न हुई। गंगा अब महादेव की जटाओं में कैद थी। वह व्याकुल हो रही थी। प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, मैं पृथ्वी पर जाकर पापियों का उद्धार करूंगी। महादेव बोले, गंगे, तेरी धारा इतनी प्रबल है कि पृथ्वी सह न सकेगी। पहले भाराहुति, भगीरथ का तप सहे। राजा भगीरथ ने सुना, वे गंगा के पास पहुंचे। भगीरथ ने वर्षों का तप किया,
सूर्य की तपिश में, वर्षा की मूसलाधार में वे प्रार्थना करते रहे। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने जटाओं से गंगा को मुक्त किया। गंगा धरती पर गिरी, पाताल तक बही, भगीरथ के पुत्रों को मुक्ति दी। लेकिन मार्ग में एक मोड़ आया जहां गंगा रुक गई। वहां शिव ने पर्वत का रूप धारण किया, गंगा को अपनी पीठ पर बहने दिया। आज भी हरिद्वार में वह दृश्य जीवंत है। इस घटना से सबक मिला, मनुष्य सीखे भय में न डूबना, विश्वास रखना। महादेव ने कहा, तीसरा नेत्र मेरी क्रोधाग्नि है, लेकिन भक्त के लिए करुणा का स्रोत। देवता लौटे, पृथ्वी मुस्कुराई और कैलाश पर फिर शांति छा गई। लेकिन उल्का के टुकड़े, वे तारों के रूप में आकाश में चमकते रहे, शिव की लीला की याद दिलाते हुए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।